Wife Teras. तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ा लैंड एरिया दिखाया जाता है यहाँ पर कि माइनिंग का काम चल रहा था। और वहाँ पर ही हम एक वर्कर को नोटिस करते हैं जो कि कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। और अचानक चलते हुए किसी अनजान शक्ति की वजह से वो वहाँ पर ही गिर के मर जाता है। अब यहाँ पर ही इस मूवी का इंट्रो सीन खत्म होता है। फिर अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपने वीकेंड मनाने के लिए अपने ही फार्म हाउस पे आए थे। इस फैमिली में ग्लेंडा, उसका हस्बैंड ग्वेन, उनका बड़ा बेटा गेरॉड और उनका छोटा बेटा ग्यूटो भी शामिल था। अब इस फैमिली में एक अजीब सी बात है क्योंकि इन सभी का नाम जी वर्ड से शुरू होता है। फिर जो भी हो, इसके बाद उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आज शाम को उनके घर पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं और इसके चलते ग्लेंडा ने अपने घर पर एक मेड को बुलाया है जिसका नाम की कार्डी थी। लेकिन यहाँ पर उनका छोटा बेटा ग्यूटो कार्डी को गलत नजरों से देखना शुरू कर देता है और इस वजह से उसका माइंड डाइवर्ट होके अपने हाथ से कुल्हाड़ी गिर के उसके पैर में पड़ता है जिससे कि उसके पैर में बहुत ही चोट पहुंचता है। फिर इधर कार्डी घर में वापस आके शाम की तैयारी करने लगती है। वो अपना काम कर ही रही थी कि अचानक उसे एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो बहुत ही डर जाती है। लेकिन हम इधर देखते हैं कि वो गोली ग्वेन ने चलाई थी ताकि वो रैबिट का शिकार कर सके। फिर इधर हम कार्डी को देखते हैं जो कि उस घर में लगी हुई एक पेंटिंग को देखकर बहुत ही आकर्षित होती है। और यहीं पर ही हम ग्रेवयार्ड को भी देखते हैं और वो भी धीरे धीरे कार्डी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर कार्डी यहाँ पर शाम की तैयारी कर देती है और टेबल में एक फ्लावर का पॉट रख देता है जिससे कि ग्लिंडा को अच्छी नहीं लगती है और वो उस पॉट को हटा देती है। फिर अब हमें इस मूवी की फार्म हाउस के बारे में बताया जाता है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये फार्म हाउस ग्लेंडा की बड़ी बहन की थी जिनके मरने के बाद वो ग्लेंडा की हो गई थी। और ये फार्म हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिसलिए ग्लेंडा ने इस फार्म हाउस के कुछ हिस्से को एक लेडी को बेच दिया था जो कि यहाँ का ही एक लोकल है और वही आज शाम को यहाँ पर आने वाली है। फिर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि एक रैबिट को शिकार करके ले आया था ताकि रात में वो सभी उसे खा सके। लेकिन कार्डी यहाँ पर मरे हुए रैबिट को देखकर बहुत ही परेशान होती है और इस वजह से वो घर से बाहर चली जाती है जहाँ पर रास्ते में उसे ग्रेवयार्ड मिलता है जो कि बताता है कि उसके डैड यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं और उन्हें इन इनोसेंट जानवर को मारने में बहुत ही मजा आता है। फिर कुछ समय बाद कार्डी उस घर में वापस जाती है जहाँ पर किचन में ग्लेंडा उस रैबिट का मांस निकल रहा था। वो कार्डी की गंदे कपड़े देखकर उसे कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है जिसके बाद में कार्डी ग्लेंडा की वार्डरोब से एक कपड़े निकाल लेती है और जब वो चेंज कर बाहर आती है तो सामने उसे ग्वेन दिखाई देता है जो कि उससे बदतमीजी करने लगता है और कार्डी नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब कार्डी जाने के बाद ग्वेन को कुछ आवाज सुनाई देता है जिससे कि उसे बहुत ही तकलीफ हो रहा था। फिर हम कार्डी को एक गाना गाते हुए देखते हैं जिसे कि ग्लेंडा पहचान लिया था क्योंकि वो सॉन्ग उनके मॉम गाया करती थी। अब इससे ग्लेंडा कार्डी से बहुत ही खुश होती है और इधर हमें पता चलता है कि ग्यूटो ड्रग लेता है और इसी के चलते उसके फैमिली यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने आई थी ताकि वो लोग ग्यूटो को ड्रग से आज़ादी दिला सके। फिर इसके बाद ग्लिंडा उसके बड़े बेटे को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर जाके वो कार्डी से पूछती है लेकिन कार्डी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। फिर हम बाहर कार्डी और ग्यूटो को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर ग्यूटो कार्डी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए ड्रग का इंतजाम करे। अब कार्डी यहाँ पर लोकल थी तो वो ग्यूटो को जंगल में ले आती है जहाँ पर एक पेड़ पर बहुत से मशरूम लगे हुए थे और उन मशरूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही नशीली है या फिर पॉइजन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ग्यूटो को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और वो उन्हें अपने नशे के लिए लेने लगता है। फिर इधर हम ग्रेडिट को देखते हैं जो कि चुपके से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। फिर घर में कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि उनका पहला गेस्ट यूरोस आ गया था और कार से बाहर निकलने के बाद वो अपने साथ एक वाइन की बोतल ले आ रहा था लेकिन गलती से गिर के वो टूट जाता है। फिर उसे साफ करने के लिए कार्डी वहां पर जाता है लेकिन कार्डी उसे साफ करने की बजाय उसे चाटने लगती है जिसके बाद वो एक कांच के टुकड़े को अपने प्राइवेट पार्ट में डाल देती है और अंदर घर पे चली जाती है। और हमें अब यूरोस के बारे में पता चलता है जो कि इस पूरे एरिया में माइनिंग का काम कर रहा था और इसके चलते उसे यहाँ पर बहुत ही कीमती चीजें मिल जाती है। ग्वेन ने यहाँ का सारा जमीन माइनिंग करने के लिए यूरोस के पास दे रखा था लेकिन यहाँ पर ग्लेंडा ने पैसों के चक्कर में यहाँ का एक बड़ा हिस्सा एक लेडी के पास बेच दिया था और उसे यूरोस अपने माइनिंग के लिए खरीदना चाहता था और इस वजह से उस लेडी को यहाँ पर डिनर करने के लिए बुलाया गया था। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्लेंडा की पेरेंट्स ने
यहाँ की जमीन को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल के रखा था। लेकिन उनके मरने के बाद ग्लेंडा यहाँ पर उल्टा सीधा काम करने लगी थी और पैसों की लालच में वो अपनी पूरी जमीन यूरोस को सौंप दी थी। फिर यूरोस ग्वेन को एक जगह दिखाता है जिसके बारे में उसे हाल ही में पता चला है, और ये जगह उसी लैंड एरिया में है जिसे ग्लेंडा ने एक औरत के पास बेच दिया था। और यूरोस के मुताबिक उस जगह पर बहुत ही कीमती चीजें हो सकती है जो कि उनको बहुत ही करोड़पति बना सकता है। फिर वो बताता है कि उसने कुछ दिनों के लिए अपने काम को रोक के रखा है क्योंकि कुछ दिन पहले माइनिंग के दौरान उनकी एक वर्कर की मौत हो गई थी, और ये वर्कर और कोई नहीं बल्कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया वो वर्कर था। फिर कुछ देर बाद में वहां पर वो औरत भी आ जाती है जिसे ग्लेंडा ने अपनी जमीन बेची थी। अब ग्लेंडा उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है और इसके जवाब में वो लेडी उसे बताती है कि उसके हस्बैंड उसके साथ ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक लेक में कार पलटी हुई दिखाई दी, जिस वजह से कि उसके हस्बैंड यहाँ पर नहीं आए और वो पुलिस के साथ में उस गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर इन सभी की बातें कार्डी चुपके से सुन रही थी। फिर कार्डी अब यहाँ पर मेयर से यानी उस लेडी से मिलने जाती है और मेयर उसे पहचान लेती है क्योंकि वो यहाँ की लोकल है। अब मेयर यहाँ पर बताती है कि कार्डी की डैड की मौत बहुत ही पहले हो चुकी है और इस वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट रहती है। जिसके बाद कार्डी सबके लिए डिनर लेने के लिए जाती है जहाँ पर वो रैबिट को देखकर उल्टी कर देती है और उसे किसी ने भी ऐसा करते हुए देखा नहीं था, जिसके चलते वो वैसे ही उस डिनर को ले जाती है। फिर यहाँ पर सीन कट होता है और अगले सीन में हम ग्यूटो को देखते हैं जिसके पैर में कुल्हाड़ी की जख्म की वजह से उसका घाव दिन ब दिन बढ़ रहा था और उसका आधा पैर लगभग सड़ चुका था, लेकिन वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वो हर दिन उस मशरूम को खाता रहता है। फिर मेयर ग्लेंडा के साथ उसके घर को एक्सप्लोर कर रही थी जहाँ पर अचानक उनके सामने एक पंखा आके गिरता है जिससे कि ग्लेंडा बहुत ही डर जाता है। और इधर हम कार्डी को देखते हैं जो कि एक जंगल में आकर लेट जाती है और उसके आसपास पेड़ की ब्रांचेस उसके बॉडी में आके चिपक जाती है। और यहाँ पर हम कंफर्म हो जाते हैं कि कार्डी एक नॉर्मल इंसान नहीं है और वो कौन है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलने वाला है। फिर अगले सीन में हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर ग्लेंडा उस लेडी से कन्विंस करने लगती है ताकि वो अपनी जमीन यूरोस को दे दे माइनिंग करने के लिए। फिर सभी मिलकर उस लेडी को लालच देने लगती है, लेकिन वो लेडी नहीं मानती है क्योंकि उसकी सोच ग्लेंडा की पेरेंट्स की जैसी थी। अब ग्लेंडा उस लेडी को कन्विंस कर रही थी, लेकिन अचानक से ग्रेडिट के मुंह में कुछ फंस जाता है जिस वजह से उसका दम घुटने लगता है। लेकिन कार्डी यहाँ पर आके उसके मुंह से खाना निकाल लेती है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। फिर अब इसके बाद में कार्डी ग्यूटो के रूम में उसे खाना देने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर ग्लेंडा कार्डी के शरीर से धूल गिरता हुआ देख लेती है, लेकिन वो उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उसे ये सब बस नॉर्मल ही लगती है। फिर अब कार्डी ग्यूटो के रूम में जाती है जहाँ पर वो ग्यूटो को बहुत ही दर्दनाक हालत में देखकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और वो उसके खून को चट चट के साफ करने लगती है। अब फिर जब कार्डी नीचे रूम में आती है तो ग्वेन उसे गाना गाने के लिए बोलता है, लेकिन कार्डी उसे मना कर देती है, पर ग्वेन उसे फोर्स करने लगता है। और तब कार्डी एक ऐसी वॉइस निकालती है जो कि सिर्फ ग्वेन को सुनाई देती है और उसे बहुत ही तकलीफ होने लगता है। फिर जब कार्डी वहां से जा रही थी तो ग्वेट पीछे से आके उसे किस करती है और कार्डी उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है जहाँ पर कि ग्यूटो एक जगह पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। अब अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर ग्रेट वहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाती है और कार्डी वहाँ पर उसे सलाह देती है कि वो उसकी पैर काट दे। अब ग्रेडिट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद वो अपने भाई के पैर को काट डालता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। फिर इसके बाद कार्डी ग्रेडिट को सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों जंगल में ही इंटीमेट होती है। लेकिन यहाँ पर इंटीमेट होने के दौरान ग्रेडिट मर जाता है क्योंकि हमने कुछ देर पहले देखा था कि कार्डी ने अपने प्राइवेट पार्ट में एक कांच का टुकड़ा डाल लेता है और कार्डी ने ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी क्योंकि उसे पता था कि ग्रेडिट उसे लाइक करता है। फिर हम ग्लेंडा को देखते हैं जो कि उस मेयर को पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि ये पेंटिंग दरअसल इस पूरी एरिया का एक मैप है और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ग्लेंडा मेयर को फिर से मनाना चाहती है ताकि वो अपने जमीन को बेच दे, लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता है। अब इधर ग्वेन को वही आवाज हिट कर रहा था। फिर मेयर यहाँ पर ग्लेंडा को बताती है कि उसके हस्बैंड पुलिस के साथ उस कार को निकाल लिया है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि कार्डी की है। कार्डी बहुत पहले ही एक्सीडेंट में मर चुकी थी। अब इसके बाद में इस पूरे मूवी का सीक्रेट रिवील होता है। हम देखते हैं कि वास्तव में इस पूरी एरिया में एक आत्मा रहता है जो कि कभी भी किसी को बेवजह हॉरर नहीं करता है, लेकिन माइनिंग और एक्टिविटी की वजह से वो आत्मा जाग गई है, जिसके बाद उसने कार्डी की बॉडी को अपना मीडियम बनाया था और एक एक करके सभी को मारने लगा था ताकि वो प्राकृतिक शक्ति को बचा सके।
और ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि खुद प्रकृति की है। और आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया था कि कार्डी ने किसी की भी जान नहीं ली थी। ग्यूटो का पैर काटा ग्रेडिट ने, जिससे कि उसकी मौत हो चुकी थी और ग्रेडिट की मौत उसकी लास्ट की वजह से हो गया था। और आप लोग शायद समझ गए होंगे कि कार्डी वहां पर पेंटिंग की तरफ आकर्षित क्यों हो रही थी, क्योंकि वो उसका घर है और उस पूरे मैप में उसका घर ही था। फिर हम देखते हैं कि कार्डी घर में वापस आके ग्वेन के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने गोद में बिठाकर एक चाकू देती है, जिससे कि ग्वेन खुद उस चाकू को अपने कान में घुसा देता है ताकि वो उस चुभने वाली आवाज से छुटकारा पा सके। और इसी के चलते ग्वेन अपने खुद का मौत का जिम्मेदार बन जाता है। फिर हम ग्लिंडा को देखते हैं जो कि परेशान होकर अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी। फिर जब वो गीटो के रूम में जाती है तो वहाँ खून देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पे बेड पर उसे वही कलरफुल ड्रेस मिलती है जो कि उसने कार्डी को पहनने के लिए दी थी। और वो उस ड्रेस को खुद पहन लेती है क्योंकि वो उस ड्रेस की ओनर थी। फिर इसके बाद ग्लिंडा बाहर आके अपने बच्चों को आवाज देती है। अब उसके बच्चे तो उसके पास आ जाता है, लेकिन जब वो उसे छूने की कोशिश करती है तभी वो दोनों दोबारा से उसके सामने मर जाता है। और इसे देखकर ग्लिंडा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर हम यूरोस को देखते हैं जो कि टेबल में बैठ के कच्चे मांस को पागल की तरह खा रहा था। और ग्लिंडा उसे ग्यूटो का सड़ा हुआ पैर काट के खाने के लिए दे देता है और यूरोस उसे बहुत ही अच्छे से खा लेता है, जिसके बाद वो वहां पर ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है ग्लिंडा उसके सामने गन लेकर बैठी हुई है। और यूरोस कुछ समझ पाती उससे पहले ही ग्लिंडा उसे शूट कर देता है। और यूरोस के मरने के बाद वो खुद को भी शूट कर लेती है। और अब सभी यहाँ पर लालची लोग मर गए थे। फिर कार्डी आके इन सबको जला देता है, जिसके बाद वो दोबारा सोने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होता है।